कहानी की शुरुआत होती है साल 2010 से। हमें दो CIA एजेंट दिखाए जाते हैं, मैथ्यू और एमिली। ये दोनों अपने काम में माहिर हैं और एक बहुत ही खतरनाक मिशन पर निकले हैं। उनका टारगेट है गोर नाम का एक यूरोपियन टेररिस्ट, जो अपने मैंशन में अपने 8 साल के बेटे की बर्थडे पार्टी होस्ट कर रहा है। इस पार्टी की आड़ में मैथ्यू और एमिली का मिशन है ICS की को चुराना। ये कोई मामूली चाबी नहीं है, बल्कि एक ऐसी डिवाइस है जो दुनिया के सारे क्रिटिकल सिस्टम्स जैसे पावर ग्रिड, डैम्स और बैंकिंग को कंट्रोल कर सकती है। मिशन पर जाने से ठीक पहले एमिली चुपके से वॉशरूम में एक प्रेगनेंसी टेस्ट लेती है, जो उसकी नर्वसनेस का कारण होता है, लेकिन मैथ्यू उसे जल्दी चलने को कहता है। जब वो गोर के घर पहुंचते हैं, तो एमिली मैथ्यू को फोर्स करती है कि वो अपनी गन गाड़ी में ही छोड़ दे। वो मैथ्यू को याद दिलाती है कि वहाँ बच्चों की पार्टी चल रही है और गलती से भी किसी बच्चे को चोट नहीं लगनी चाहिए। उनका हैंडलर चक उन्हें रेडियो पर गाइड कर रहा होता है और बताता है कि उन्हें फ्रेंच आर्म्स डीलर्स की एक्टिंग करनी है। जैसे ही वो दोनों हाथ पकड़कर पार्टी में एंटर करते हैं, चक नोटिस करता है कि इन दोनों के बीच सिर्फ पार्टनरशिप नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग रोमांटिक केमिस्ट्री भी है, जो एजेंट के लिए डेंजरस हो सकती है। घर के अंदर पहुंचकर एमिली अपना कमाल दिखाती है। वो अपने हाथ पर एक खास केमिकल स्प्रे करती है। जब गोर उसका हाथ चूमता है तो उसके फिंगरप्रिंट्स एमिली के हाथ पर कॉपी हो जाते हैं। साथ ही एमिली की घड़ी उसकी आवाज रिकॉर्ड कर लेती है। इन हाईटेक गैजेट्स का यूज करके वो गोर के प्राइवेट ऑफिस तक पहुंचते हैं, उसका सेफ खोलते हैं और ICS की चुरा लेते हैं। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब सेफ खुलते ही साइलेंट अलार्म बज जाता है और गार्ड्स उन्हें घेर लेते हैं। मैथ्यू और एमिली बिना किसी डर के सारे गार्ड्स को मार गिराते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद चक उन्हें एक हिडन एयरस्ट्रिप भेजता है, जहां एक MI6 एजेंट बैरन उनका वेट कर रहा होता है। बैरन, जो एमिली का पुराना लवर रह चुका है, एमिली से तो बड़े प्यार से मिलता है, लेकिन मैथ्यू को देखकर उसका मूड खराब हो जाता है। इनके बीच की टेंशन साफ दिखाई देती है। प्लेन टेक ऑफ करता है और मैथ्यू मिशन सक्सेसफुल होने की खुशी में ड्रिंक खोलने की बात करता है, लेकिन एमिली मना कर देती है। मैथ्यू समझ जाता है कि वो कुछ छुपा रही है। फाइनली एमिली बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और प्रूफ के लिए कई सारे टेस्ट किट्स दिखाती है। मैथ्यू पहले शॉक होता है, लेकिन फिर बहुत खुश हो जाता है कि वो बाप बनने वाला है। खुशी का माहौल तब बिगड़ता है जब एमिली को उल्टी जैसा फील होता है और वो वॉशरूम की तरफ भागती है। रास्ते में एक फ्लाइट अटेंडेंट उसे रोक लेती है और कहती है वॉशरूम खराब है। एमिली को शक होता है कि 11 घंटे की फ्लाइट में वॉशरूम कैसे बंद हो सकता है। अचानक वो अटेंडेंट गन निकाल लेती है और ICS की मांगती है। मैथ्यू चाबी को हवा में उछाल देता है ताकि उसका ध्यान भटके और उस पर झपट पड़ता है। प्लेन के अंदर एक जबरदस्त फाइट होती है। हाथापाई में पायलट को गोली लग जाती है और प्लेन कंट्रोल खो देता है। अटेंडेंट पैराशूट और चाबी लेकर कूद जाती है और प्लेन सीधा पहाड़ से टकराने वाला होता है। मैथ्यू और एमिली के पास सिर्फ एक पैराशूट बचा था। मैथ्यू चाहता था कि एमिली अकेले कूद जाए ताकि बच्चा बच सके, लेकिन एमिली उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो मैथ्यू को पकड़ लेती है और दोनों एक ही पैराशूट से कूद जाते हैं। जिंदा बचने के बाद उन्हें एहसास होता है कि ये उनके लिए एक नया मौका है। दुनिया समझेगी कि वो मर चुके हैं। इसलिए मैथ्यू और एमिली डिसाइड करते हैं कि अब वो CIA की जिंदगी छोड़कर पूरी तरह गायब हो जाएंगे और एक नॉर्मल फैमिली लाइफ जिएंगे। अब कहानी सीधे 15 साल आगे जंप करती है। मैथ्यू और एमिली, जो कभी दुनिया के सबसे खतरनाक एजेंट थे, अब एक बिल्कुल बोरिंग सबर्बन लाइफ जी रहे हैं। उनका घर, उनकी रूटीन, सब कुछ इतना साधारण हो चुका है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ये दोनों कभी एलीट स्पाइस थे। उनकी बेटी एलिज अब टीनेजर बन चुकी है। उसका एटीट्यूड बहुत गुस्से वाला है। वो हर बात पर पेरेंट्स से लड़ती है, उनकी कोई बात नहीं सुनती और हमेशा रिबेल मोड में रहती है। उनका बेटा लियो बिल्कुल उल्टा है। वो शांत, इंट्रोवर्ट और टेक्नर टाइप है, हमेशा अपने गैजेट्स, गेम्स और डिवाइसेस में खोया रहता है। एक दिन हम देखते हैं कि मैथ्यू और एमिली बाइनोक्यूलर लेकर खिड़की से अपने ही बच्चों की जासूसी कर रहे हैं। एमिली इंसिस्ट करती है कि उसने एलिस को किसी लड़के को किस करते हुए देखा था। दोनों बिल्कुल डिटेक्टिव्स की तरह छुप छुप कर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एलिस अचानक पीछे से उन्हें पकड़ लेती है। वो चिल्लाती है, सीरियसली, आप लोग मेरी स्पाइंग कर रहे हो। दोनों बुरी तरह शर्मिंदा हो जाते हैं और ऑकवर्ड तरीके से अंदर भाग जाते हैं।
घर के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाता है। एमिली डिसाइड करती है कि वो एलिस का लैपटॉप चेक करेगी। लैपटॉप पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। वो कई गेसेस लगाती है, फिर अपना नाम उल्टा टाइप करती है और लैपटॉप खुल जाता है। ये देखकर वो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि उसकी बेटी इतनी केयरलेस है। लैपटॉप में ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक करने पर पता चलता है कि एलिस पढ़ाई करने नहीं गई थी। वो केमिकल अपोकलिप्स नाम की एक रेव पार्टी में गई है, जहां ड्रग्स, अल्कोहल और वाइल्ड क्राउड होता है। ये सुनकर दोनों तुरंत पैनिक हो जाते हैं। मैथ्यू और एमिली तुरंत कार लेकर उस क्लब पहुंचते हैं। क्लब के अंदर लाउड म्यूजिक, फ्लैशिंग लाइट्स और भीड़ होती है। एलिस डांस फ्लोर पर दोस्तों के साथ नाच रही होती है। एमिली उसे पकड़कर कहती है, चलो घर चलते हैं। तभी कुछ लोकल गुंडे मैथ्यू का मजाक उड़ाते हैं, उसे ओल्ड मैन बोलते हैं, हंसते हैं, पुश करते हैं। जब एक लड़का एलिस का हाथ पकड़ता है, एमिली का कंट्रोल पूरी तरह टूट जाता है। वो लाइटनिंग स्पीड से उसका गला पकड़ती है और उसका सिर सीधे दीवार पर दे मारती है। बाकी गैंग उन पर टूट पड़ता है, लेकिन अब मैथ्यू और एमिली का पुराना स्पाई मोड एक्टिवेट हो चुका था। दोनों इतने स्मूथ और डेडली मूव्स करते हैं कि सबको बुरी तरह पीट देते हैं। पंच, किक, थ्रो, स्लैम, पूरा क्लब बैटलफील्ड बन जाता है। कुछ ही सेकंड में सारे गुंडे जमीन पर पड़े होते हैं, लेकिन किसी ने इस पूरी फाइट का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया होता है। मैथ्यू फोन छीनकर वीडियो डिलीट कर देता है, लेकिन वो ऑलरेडी क्लाउड स्टोरेज में अपलोड हो चुका होता है। घर लौटकर वो एलिस को पनिश करते हैं। एलिस और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है, मैं कॉलेज इतनी दूर जाऊंगी कि तुम्हें कभी देखना ना पड़े। लेकिन साथ ही वो कंफ्यूज्ड भी है। आप लोग ऐसे लड़ कैसे सकते हो? आप तो बोरिंग पेरेंट्स हो। एमिली झूठ बोलती है कि उन्होंने बस थोड़ी सेल्फ डिफेंस क्लासेस ली थी। एलिस को बिल्कुल भरोसा नहीं होता। अगली सुबह डोरबेल बजती है। दरवाजा खोलते ही उनका पुराना बॉस चक सामने खड़ा होता है। दोनों शॉक हो जाते हैं। चक बताता है कि क्लब फाइट का वीडियो वायरल हो गया है और गोर को पता चल गया है कि वो जिंदा है। वो ये भी बताता है कि बैरन ने धोखा दिया है और अब गोर के साथ काम कर रहा है। तभी अचानक खिड़की से एक स्नाइपर बुलेट आती है, सीधे चक के गले में लगती है। वो वहीं गिर जाता है। बाहर से अटैकर्स हमला शुरू कर देते हैं। अब मैथ्यू और एमिली के पास सोचने का वक्त नहीं है। दोनों तुरंत गैराज की तरफ भागते हैं, कार स्टार्ट करते हैं। गैराज का दरवाजा तोड़ते हुए अटैकर्स की गाड़ी में टक्कर मारते हैं और निकल जाते हैं। भागते हुए एमिली पूछती है, हम कैसे साबित करेंगे कि हमारे पास ICS की नहीं है? तभी मैथ्यू डरते हुए सच मान लेता है। वो कहता है, मैंने 15 साल पहले चाबी फेंकी नहीं थी, मैंने उसे छुपा दिया था। ये सुनकर एमिली गुस्से से भड़क जाती है। पीछे दुश्मन उनका पीछा कर रहे होते हैं। उन्हें रोकने के लिए मैथ्यू अपना दिमाग यूज करता है। वो डाइट कोक और मेंटोस का इस्तेमाल करके एक इम्प्रोवाइज्ड बॉम्ब बनाता है। उसे पीछे आ रही कार पर फेंकता है। बॉटल एक्सप्लोड होती है, कार क्रैश कर जाती है। इसके बाद दोनों बच्चों को स्कूल से जबरदस्ती उठाते हैं, कार में बिठाते हैं, सीधा एयरपोर्ट की तरफ भागते हैं। रास्ते में बच्चों से झूठ बोलते हैं कि वो लंदन नानी से मिलने जा रहे हैं। एलिस चिल्लाती है, आपने तो कहा था नानी मर चुकी है। दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं। भीड़ के बीच घुलते मिलते हुए वो सीधे टर्मिनल के अंदर जाते हैं। एमिली अपने बैग से फेक पासपोर्ट्स निकालती है। ये वही इमरजेंसी पासपोर्ट्स थे जो उन्होंने सालों पहले स्पाई लाइफ छोड़ते वक्त संभाल कर रखे थे। अब सबके नाम अलग हैं। मैथ्यू अब जेफरी बेकर बन चुका है। एमिली का नाम भी बदल चुका है। बच्चों के नाम भी पूरी तरह फेक आइडेंटिटीज पर हैं। एलिस को ये सब बहुत अजीब लग रहा होता है। वो बार बार पूछती है, ये क्या हो रहा है? हम वेकेशन पर नहीं जा रहे, है ना? लेकिन दोनों पेरेंट्स कुछ क्लियर जवाब नहीं देते। सिक्योरिटी चेक पर जाते समय मैथ्यू बहुत कैजुअली बिहेव करता है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ नर्वसनेस दिख रही होती है। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता है कि कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा। किसी तरह वो फ्लाइट पकड़ लेते हैं। फ्लाइट में बच्चे लगातार सवाल पूछते रहते हैं। एमिली बार बार टॉपिक चेंज करती रहती है। एलिस क्लियरली समझ चुकी होती है कि कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। लंदन पहुंचते ही वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं ताकि ट्रैक ना हो सके। टैक्सी लेने की बजाय वो बस पकड़ते हैं। बस में बैठे हुए भी मैथ्यू विंडो से बाहर हर कार, हर आदमी को सस्पिशियस नजर से देख रहा होता है। पार्किंग एरिया में उतरते ही एमिली इंटेंशनली एक आदमी से टकराती है। वो सॉरी बोलती है और उसी मोमेंट उसकी कार कीज क्वाइटली पॉकेट में डाल लेती है। स्पाई स्किल्स अब भी जिंदा थी। कुछ मिनट बाद वो उसी कार में निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि गोर के लोग और बैरन उन्हें लगातार ट्रैक कर रहे हैं। कार चलाते चलाते पेट्रोल ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। उन्हें मजबूरन एक गैस स्टेशन पर रुकना पड़ता है। यहीं से बच्चों का शक यकीन में बदलने लगता है। एलिस पासपोर्ट्स दोबारा चेक करती है। नाम देखकर चौंक जाती है।
जेफरी बेकर, ये कौन है? लियो अपने गेमिंग डिवाइस से इंटरनेट कनेक्ट करता है। वो क्विकली डाटाबेस सर्च करता है। कुछ सेकंड बाद बोलता है, डैड, ये आदमी तो 1952 में मर चुका है। अब दोनों बच्चों को साफ समझ आ जाता है कि उनके पेरेंट्स नॉर्मल लोग नहीं हैं। एली सीधे पूछती है, आर यू क्रिमिनल्स? एमिली कुछ बोलने ही वाली होती है, तभी गैस स्टेशन पर अचानक ब्लैक एसयूवीज आकर रुकती है। आर्म्ड मैन उतरते हैं, सबके हाथ में गन्स। मैथ्यू तुरंत सिचुएशन समझ जाता है। वो फ्यूल पाइप निकालकर पेट्रोल स्प्रे करता है, लाइटर जलाता है और लिटरली एक इम्प्रोवाइज्ड फ्लेम थ्रोअर बना देता है। तेज आग की दीवार बन जाती है। अटैकर्स पीछे हटते हैं। एमिली भी वेपन उठा लेती है। दोनों परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड मूव्स में फाइट करते हैं। पंच, शूट, डॉज, रोल, बिल्कुल ट्रेन्ड एजेंट की तरह। कार के अंदर बैठे बच्चे शॉक में ये सब देख रहे होते हैं। उन्हें पहली बार रियलाइज होता है उनके बोरिंग पेरेंट्स असल में एक्शन हीरोज हैं। फाइट के बाद बैरन खुद वहां पहुंचता है। वो डायरेक्टली उन पर अटैक करने आता है। मैथ्यू ट्रक के टायर पर गोली मारता है। ट्रक स्किड होकर क्रैश कर जाता है। किसी तरह वो लोग बचकर निकल जाते हैं। रोड पर ड्राइव करते हुए फाइनली मैथ्यू सच बोल देता है। वो गहरी सांस लेकर कहता है, हम सीआई एजेंट थे। कुछ सेकंड कार में पूरी खामोशी रहती है। फिर लियो अचानक एक्साइटेड होकर बोलता है, वेट, व्हाट, दैट्स ऑसम। वो लिटरली खुश हो जाता है। लेकिन एलिस गुस्से में होती है, तो पूरी जिंदगी झूठ बोला आपने। एमिली गिल्ट में चुप रहती है। अगली सुबह वो एमिली की माँ गिनी के मैंशन पहुँचते हैं। बच्चों को लगता है कि वो कोई स्वीट ओल्ड ग्रैंडमा होंगी, लेकिन जैसे ही गेट खुलता है गिनी राइफल लेकर प्रैक्टिस कर रही होती है। परफेक्ट स्नाइपर एम। वो बिल्कुल भी नॉर्मल बुढ़िया नहीं लगती। असल में वो भी XMI6 लेजेंडरी एजेंट रह चुकी है। लियो एक्साइटेड होकर हक करने जाता है। गिनी उसे डांट देती है, हम यहाँ ऐसे इमोशनल नहीं होते, जाओ वो मरा हुआ पक्षी उठाओ। घर के अंदर फैमिली ड्रामा शुरू हो जाता है। गिनी गुस्से में है कि मैथ्यू ने वो डेंजरस ICS की उसके घर में छुपाई थी। एमिली और उसकी माँ के बीच पुरानी बातें निकलती है। एमिली कहती है, मैं कभी आपकी तरह नहीं बनना चाहती थी। गिनी ताना मारती है, तेरी खुद की बेटी तुझसे नफरत करती है। एमिली हर्ट हो जाती है, लेकिन बाद में एलिस क्वाइटली अपनी नानी से बात करती है और कहती है, मैं मम्मी से नफरत नहीं करती, बस कंफ्यूज्ड हूँ। ये सुनकर गिनी सॉफ्टन हो जाती है। वो मानती है कि एमिली उससे बेहतर माँ है। कुछ ही सेकंड में पूरा आसमान काले हेलीकॉप्टर से भर जाता है। आर्म्ड मैन रोप से नीचे उतरने लगते हैं। एसयूवीज मैंशन को चारों तरफ से घेर लेती है। चारों दिशाओं से गोलियां चलने लगती हैं। ग्लास टूटता है, दीवारों पर बुलेट्स लगती है। पूरा घर बैटलफील्ड बन जाता है। अब किसी के पास बात करने का टाइम नहीं था। मैथ्यू तुरंत चिल्लाता है, बेसमेंट, वाइन सेलर। उन्हें याद था ICS की वही छुपाई गई थी। चारों जल्दी जल्दी स्टेयर से नीचे भागते हैं। गिनी भी अपने हिडन वेपन्स निकाल लेती है। वो किसी नॉर्मल ग्रैंडमा की तरह नहीं, बल्कि ट्रेन सोल्जर की तरह मूव कर रही होती है। वाइन सेलर में पहुंचकर मैथ्यू एक पुरानी वाइन रैक हटाता है। पीछे हिडन कंपार्टमेंट होता है। वही सालों पहले उसने ICS की छुपाई थी। वो उसे निकालता है, छोटी सी डिवाइस, लेकिन पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की ताकत रखती है। जैसे ही वो ऊपर लौटते हैं, सीन देखकर सब फ्रीज हो जाते हैं। दुश्मनों ने लियो और एलिस दोनों को गन पॉइंट पर पकड़ रखा होता है। दोनों के सिर पर गन्स तनी होती है। एमिली चीख पड़ती है। मैथ्यू इंस्टिंक्टिवली गन उठाने जाता है, लेकिन अटैकर्स तुरंत बच्चों के सिर पर गन और टाइट कर देते हैं। वो मजबूर होकर हैंड्स अप कर देता है। मैथ्यू धीरे धीरे ICS की नीचे रख देता है और सरेंडर कर देता है। तभी सबको शॉक देते हुए पीछे से एक फैमिलियर आवाज आती है, गुड जॉब मैथ्यू। सब मुड़कर देखते हैं। चक खड़ा होता है, जिंदा, बिल्कुल ठीक। मैथ्यू और एमिली दोनों हैरान रह जाते हैं। चक, तुम तो? चक मुस्कुराता है, डेड, वो तो बस एक्टिंग थी। तभी रिवील होता है, चक ही असली विलन है। उसने अपनी मौत फेक की थी। वो गोर के साथ मिला हुआ था। असल में बैरन गद्दार नहीं था, बल्कि चक ही डबल क्रॉस कर रहा था। चक ICS की उठाता है, कहता है, अब ये चीज मुझे दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी बना देगी। इसी बीच गिनी, जो रस्सियों से बंधी हुई थी, क्वाइटली अपने छुपे हुए नाइव्स निकालती है। वो किचन टूल से गार्ड्स पर हमला कर देती है। चक मौका देखकर बच्चों को हेलीकॉप्टर में बिठा लेता है। हेलीकॉप्टर उड़ जाता है। एमिली चीखती है, नहीं। मैथ्यू तुरंत सिक्योरिटी फुटेज चेक करता है। उसे एक क्लिप दिखती है। लियो कैमरा की तरफ थम्स अप करता है। पहले लगता है वो बस सिग्नल दे रहा है, लेकिन मैथ्यू जूम करता है। लियो अपनी फिटनेस ट्रैकर रिंग दिखा रहा होता है, GPS ट्रैकर। मैथ्यू स्माइल करता है, स्मार्ट किड। वो सिग्नल ट्रेस करता है। लोकेशन मिलती है, थेम्स रिवर के पास एक म्यूजियम कॉम्प्लेक्स। अब क्लाइमैक्स शुरू होता है। मैथ्यू, एमिली और गिनी तुरंत वहां पहुंचते हैं। म्यूजियम के अंदर गार्ड्स भरे पड़े हैं। तीनों साइलेंटली घुसते हैं। क्लोज कॉम्बैट शुरू होता है। पंच, चोक, टेक डाउन, सब प्रोफेशनल तरीके से। तभी बैरन अपनी टीम के साथ आता है। वो एक्चुअली हेल्प करने आया था। अब सब मिलकर गार्ड्स को साफ करते हैं। ऊपर रूफटॉप पर चक ICS की का डेमो दिखा रहा होता है। वो लंदन की पावर ग्रिड हैक कर देता है। पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। लाइट्स ऑफ, केओस। फिर वो डैम सिस्टम हैक करता है। रिवर गेट्स खोलने वाला होता है। अगर गेट्स खुल गए, पूरा शहर फ्लड हो जाएगा। उसका प्लान है केओस क्रिएट करके ICS की को ऑक्शन में बेच देना।
मैथ्यू और एमिली रूफटॉप की तरफ भागते हैं। चक किड्स को लेकर स्पीड बोट से भागता है। अब रिवर में हाई स्पीड बोट चेस शुरू होती है। वाटर स्प्लैशेस, बुलेट्स चलती हैं, बोट्स टकराती हैं। एमिली एक दूसरी बोट पर जंप करती है, अटैकर्स को एक एक करके गिराती है। मैथ्यू दूसरी तरफ से चेस करता है। गिनी स्नाइपर सपोर्ट देती है। आखिरकार वो चक की बोट तक पहुंच जाते हैं। डैम गेट तेजी से बंद हो रहा होता है। कोलिशन होने वाला होता है। एमिली तुरंत बच्चों को लाइफ जैकेट्स पहनाती है, उन्हें पानी में धक्का देती है ताकि वो सेफ दूर बह जाएं। फिर मैथ्यू और एमिली मिलकर चक को जोर से धक्का देते हैं, खुद भी पानी में कूद जाते हैं। बोट सीधा स्टील बैरियर से टकराती है। एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है, आग और पानी का बड़ा ब्लास्ट। कुछ सेकंड सब शांत। फिर एक एक करके सब सरफेस पर आते हैं। लियो, एलिस, एमिली, मैथ्यू, सब सेफ। किनारे पर फैमिली रियूनाइट होती है। गिनी भी आ जाती है। इस बार वो एमिली को गले लगाती है, पहली बार इमोशनल होकर। मैथ्यू लियो की स्मार्टनेस की तारीफ करता है। एलिस भी पेरेंट्स को हक करती है। अब वो समझ चुकी थी, उसके पेरेंट्स बोरिंग नहीं, हीरोज हैं। अंत में हम देखते हैं पूरा फैमिली साथ बैठा है, हंस रहा है। अब वो सिर्फ फैमिली नहीं, एक टीम बन चुके हैं। और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। देखने के लिए धन्यवाद।